नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं G94 न्यूज। चित्तौड़गढ़ जिले के पुठौली चंदेरिया क्षेत्र में प्रस्तावित हिंदुस्तान जिंक के फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर ग्रामीणों में विरोध बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रदूषण की आशंका जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जन सुनवाई रद्द करने और प्लांट की अनुमति निरस्त करने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के पुठौली चंदेरिया क्षेत्र में प्रस्तावित हिंदुस्तान जिंक के नए फर्टिलाइजर प्लांट का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया है। शुक्रवार को सुवानिया और आसपास के गांवों के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जन सुनवाई समिति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में संचालित हिंदुस्तान जिंक के प्लांट से ब्लड प्रेशर और चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण का असर पशुओं और फसलों पर भी पड़ रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने से पहले ही L&T कंपनी द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट को अनुमति न दी जाए, जन सुनवाई को निरस्त किया जाए और निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए। मैं श्यामलाल मिनारिया और हम क्षेत्रवासी आए हैं पीड़ित हम हिंदुस्तान जिंक के इस विषैले धुएं से। हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो अभी वर्तमान संचालित प्लांट है वो भी इतना जहरीला धुआं फेंकता है और जल जीवन जीना दुभर हो गया। हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इतना फैल रहा है हमारे क्षेत्र में। हिंदुस्तान जिंक पुठौली जो वर्तमान में जो प्लांट है इससे भी इतना नुकसान हो रहा है, तो भविष्य में एक नया प्लांट और हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर का पड़ने जा रहा है। जो हिंदुस्तान जिंक का नया फर्टिलाइजर प्लांट के पड़ने से हमारे क्षेत्र में अभी वर्तमान में जो बीमारियां हैं उतना ज़्यादा बीमारियां बढ़ने की संभावना, और हम तो ये समझते हैं कि हमारे सामने एक मौत खड़ी है और हम उस मौत से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान जिंक का फर्टिलाइजर प्लांट जो पड़ गया तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के आम जीवन, जनता, पशु पक्षी सभी जीने के लिए जीने के मोहताज हो जाएंगे और जीना दुभर हो जाएगा हमारा। क्योंकि वायु प्रदूषण इतना फैल चुका है, जल प्रदूषण इतना हो सकता है। तो हम आज पर्यावरण प्रदूषण द्वारा 10 तारीख को जो जन सुनवाई है हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्लांट के संबंध में, तो हम कलेक्टर महोदय जी से आग्रह करना है, निवेदन करना है कि कृपया कर इस जन सुनवाई में उन हिंदुस्तान जिंक को अनापत्ति जो प्रमाण पत्र वो जारी नहीं करके हिंदुस्तान जिंक का फर्टिलाइजर प्लांट निरस्त कराया जाए। क्योंकि इससे इस क्षेत्र की जल जीवन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से लगभग क्षेत्र की 1 लाख आबादी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि नियमानुसार ये जो पड़ रहा है प्लांट वो अवैध तरीके से, क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान कोई भी प्लांट पड़ता है उसके कम से कम 3 किलोमीटर की परिधि में कोई भी आबादी क्षेत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके तो 1 किलोमीटर की परिधि में 3-4 गांव बसे हुए हैं, पुठौली, मुंगा का खेड़ा, आजुलिया खेड़ा, और उसके प्रभावित क्षेत्र में सुवानिया, मेडी खेड़ा, भवानीपुरा, इतने सारे बिलिया नगरी गाँव हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अतः जल्द से जल्द इस प्लांट को बंद कराया जाए और अवैध तरीके से जो काम चल रहा है जो बोल रहे जी। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। आपने कई दिनों से सोशल मीडिया और ज्ञापनों के माध्यम से देखा होगा कि हम हिंदुस्तान जिंक के जो फर्टिलाइजर प्लांट खड़ा हो रहा है उसके विरोध में खड़ा है। बिना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति के लगभग 70 से 80% इस प्लांट को पूरा बना दिया गया है और एक मात्र टोटके के रूप में 10 तारीख को जन सुनवाई रखी जा रही है, लेकिन अभी तक इनको प्रदूषण विभाग की तरफ से कोई अनुमति नहीं जारी हुई है। तो हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं कि 10 तारीख को जो जन सुनवाई हो रही है उसमें फर्टिलाइजर प्लांट की NOC नहीं जारी की जाए। आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़ों में आ रहा है कि भाई जीव कितने, आए दिन गायें भैंसें सब की मौत हो रही। जब इतने जीवों की मौतें हो रही है उस समय भी अगर प्रशासन नहीं चेत पा रहा है तो आने वाले समय में मनुष्य कहाँ जाएंगे। ठीक है, अभी तो मनुष्य आसपास क्षेत्र में, लेकिन जब ये प्लांट चालू होगा तो निश्चित ही उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित होगा और उसमें जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस अवैध प्लांट को यहाँ पर बंद किया जाए और फर्टिलाइजर प्लांट की NOC को निरस्त किया जाए। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखिए हमारे साथ G94 न्यूज।